ये वीडियो क्लास उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से, ओ लेवल से, बिगिनिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश का ई भी नहीं पता। ठीक है, चाहे फिर वो हाउस वाइफ हों, होम मेकर्स हों, ठीक है, या फिर गांव में रहने वाले हों, या फिर ऐसी जगह जहां इंग्लिश कोचिंग नहीं है, या फिर कोचिंग नहीं लगाना चाहते और खुद से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बिल्कुल शुरुआत से एक एक चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से। ये पहली वीडियो क्लास है, इसे देखना है। इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इन सारे वर्ड्स को नोट करिए और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से इन्हें याद करना है और यूज़ करना शुरू करना है। और एक के बाद एक वीडियो आता जाएगा इस सीरीज़ का, आपको हर वीडियो पूरा देखना है और फॉलो जो प्रोसेस है वो यही है कि आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, फिर पूरा वीडियो देखना है और उसके बाद इसको नोट करके याद भी करना है और यूज़ करना है। और कमेंट करके मुझे ये भी बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपको किस चीज़ में इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है, या फिर समझने में दिक्कत आती है। वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके बतानी है। चलो तो शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है। और इसे शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। पहला वर्ड दिस। दिस का मतलब होता है यह। यह एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब भी हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे यह घर तो दिस हाउस, वह लड़का, यह लड़का तो दिस बॉय, यह लड़की दिस गर्ल, यह पेन दिस पेन। तो आपको करना क्या है कि जब भी हम कहें यह, किसी की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है, जब भी किसी की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि यह, तो वहाँ दिस का यूज़ होता है। मतलब जो चीज़ हमारे पास में होती है और हम उसकी तरफ इशारा करते हैं तो दिस का, उसके लिए, यह के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। इसे एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे ही है दैट। जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है, चाहे कोई वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, दूर है और हम कहना चाहें वो है, जैसे वो है लड़का तो दैट बॉय, ठीक है, वह लड़की दैट गर्ल, वह है कार दैट कार। तो जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। दैट भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद है दीज। इसे पढ़ते हैं दीज, दीज, ठीक है। दीज जो है वो दिस का प्लूरल है। प्लूरल है मतलब बहुवचन है। जब बहुत सारे हों और हमारे पास में हो और उनकी तरफ हम इशारा करके बोलें, जैसे मैंने बोला ये किताब है, तो मैं क्या बोलूँगा, दीज बुक्स। ये लड़के दीज बॉयज़। तो जो पास में होता है और एक से ज़्यादा होते हैं उनके लिए हम काय का यूज़ करते हैं, उनके लिए हम, उनकी तरफ इशारा करने के लिए हम दीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये लोग, तो क्या बोलूँगा, दीज पीपल, ठीक है। तो ये दिस का प्लूरल होता है, ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है दोज। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, दोज, ठीक है। जब कोई चीज़ हम, कुछ बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे लोग जो हमसे दूर होते हैं और उनकी तरफ हम इशारा करते हैं तो दोज का यूज़ करते हैं। जैसे दोज बॉयज़, वो लड़के, ठीक है, वो लोग दोज पीपल, ठीक है। तो वहाँ हम दोज का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हेयर, यहाँ। जैसे मैंने कहा यहाँ आओ, तो क्या बोलूँगा, कम हेयर, यहाँ, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ बोलते हैं, जहाँ हम हैं, जहाँ हमारी उपस्थिति है, उसके लिए, जहाँ हम खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ बोलते हैं। और यहाँ के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है हेयर। वहाँ, देयर, जो चीज़ हमसे दूर होती है कि वो लोग वहाँ हैं, ठीक है, वहाँ, तो देयर, ठीक है। तुमको वहाँ जाना है तो वहाँ के लिए देयर। जो चीज़ दूर होती है उसके लिए देयर। ये दोनों ही प्लेस के लिए होते हैं। जो जहाँ हम हैं, हम हमारे पास जो जिस जगह पर हम हैं वो हेयर है, और जो चीज़ हमसे दूर है वो देयर है। नाव। नाव मतलब अब, मतलब इस समय, इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं उस समय नाव, ठीक है। तो हम बोलते हैं नाव कि भैया अब क्या करना है, नाव, ठीक है। तो हम वहाँ नाव का यूज़ करते हैं। उसके बाद है देन। देन का मतलब होता है तो, तब, तभी। जैसे नाव मतलब अब और देन मतलब तब भी होता है कि तब ऐसा था अब ऐसा है। तो देन तब के लिए और नाव अब के लिए। इसके अलावा देन का मतलब तो के लिए भी होता है कि ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया तो अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो देन के लिए ऐसा, तुम ऐसा करो तभी ऐसा करेंगे, तो भी हम वहाँ देन का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोनाउन। जैसे मैं, आई, जब भी बोले कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आई एम, ठीक है, आई एम डूइंग। तुम, जब भी हम किसी भी सवाल का जवाब देते हैं तो हम आई का यूज़ करते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तो वहाँ आई का यूज़ करते हैं। तुम, जब हम सवाल पूछते हैं, आई एक फर्स्ट पर्सन होता है। जो बोलता है उसे, बोलने वाला जो स्पीकर होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो सुनने वाला होता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो आई एक फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो और
उसके पे यू सेकंड पर्सन, जैसे तुम वहां जाओ तो यू, ठीक है, तुम्हें वहां जाना चाहिए तो यू शुड गो देयर, ठीक है। तो यू तुम के लिए, तुम या आप, हिंदी में हम बड़े को आप बोलते हैं, छोटे को तुम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो सबके लिए यू ही आता है। वी हम, जब हम बहुत सारे एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम कहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, तो हम के लिए हम वी का यूज़ करते हैं। वी, ध्यान रखना, वी जब भी कोई भी वर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट हो तो उसका साउंड हमेशा जो हमारे लिप्स हैं उन्हें राउंड करके बोलना चाहिए, तो अपने आप वा का साउंड निकलेगा वी, ठीक है। वी राउंड लिप्स करोगे अपने आप सही निकलेगा। ही, वह, थर्ड पर्सन है ये, जब जाने कि वह वहां गया, तो जब लड़के के लिए यूज करेंगे तो ही बोलेंगे, और लड़की के लिए यूज करेंगे तो शी बोलेंगे, ठीक है। बे, एक से ज्यादा लोग हों तो दे बोलते हैं। बे, जैसे वे यहां आ रहे हैं तो बे के लिए दे। इट, अब देखो इट एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, जो कभी ऐसे इसके कई यूज होते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं, जब हमें किसी का जेंडर पता ना हो तो हम वहाँ इट का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कोई बच्चा रो रहा है, लगता है वह भूखा है, तो हम बोलेंगे बच्चा रो रहा है, अ बेबी इज क्राइंग, इट इज हंग्री, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इट का यूज कर लिया जाता है, यह ठीक है, और भी बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है, बट ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं होता है, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब आते हैं कुछ वर्ड्स पर जो बहुत बेसिक वर्ड हैं, शुरुआत के वर्ड हैं, ज़्यादातर लोगों को तो पता होते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहला कम, आना, सभी जानते हैं, जब भी हम किसी से कहें यहाँ आओ, कम हियर। गो, जाना, वहाँ जाओ, गो देयर। सिट, बैठना, कहते हैं प्लीज सिट, कई बार कहते हैं सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, ठीक है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, जब भी हम किसी के साथ खड़े हो जाओ तो क्या बोलेंगे, स्टैंड अप। टॉक, बात करना, जैसे मैंने बोला मैं उससे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हिम। से मतलब कहना, जब कोई बोले कि मुझे कुछ कहना है तो क्या बोलोगे, शे कहो। स्पीक मीन्स होता है बोलना, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, जैसे मैंने बोला आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो बोलने के लिए। लिसन मीन्स सुनना, किसी ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं तो क्या बोलोगे, शे कहो, आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं, तो लिसन मीन्स सुनना। TEACH, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं एक टीचर हूं और आई टीच स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं छात्रों को पढ़ाता हूं। स्टडी, अब ये देखो रीड मतलब कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टडी और रीड में। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, क्या होता है, अध्ययन करना, जिसमें पढ़ना, लिखना, समझना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसे कहते हैं स्टडी, अध्ययन करना। और रीड मीन्स होता है पढ़ना, कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे ये गो लिखा हुआ है और मैं इसे पढ़ रहा हूँ गो, तो ये है रीड, समझ गए। तो रीड और स्टडी में अंतर क्या है, रीड मतलब जो सामने लिखा हुआ है उसको पढ़ने को रीड कहते हैं, और स्टडी मीन्स अध्ययन करना, पढ़ना, लिखना, समझना, उसको हम स्टडी कहते हैं, ठीक है। चलो कुछ और वर्ड हैं जिनको हम करते हैं। कॉल, कॉल का मतलब होता है बुलाना या पुकारना, जैसे कि ही इज कॉलिंग यू, वो तुम्हें बुला रहा है। आस्क मीन्स पूछना, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, ठीक है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तो आस्क मीन्स पूछना। एक्सप्लेन, बताना, ठीक है, कोई बात नहीं मैं तुम्हें ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। अंडरस्टैंड, समझना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा और तुम उसको समझ जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड मीन्स समझना। सेंड, सेंड मतलब होता है भेजना, किसी को वहाँ भेजना, ठीक है, कि मेरे पिताजी मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड भेज रहे हैं, तो उसके लिए सेंड का यूज़ होगा। स्टे, ठहरना, याद रखना कई लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, स्टॉप में रुकना, कई बार रुकना भी हम कह देते हैं, तो स्टे मतलब ठहरना, हम कहीं गए, किसी होटल में हमने स्टे किया, वहाँ कुछ दिन रुके, ठीक है, किसी जगह किसी रिलेटिव के यहाँ रुके, तो उसे स्टे कहते हैं। स्लीप, सोना। इन्फॉर्म, सूचित करना, मैंने तुम्हें समय से इन्फॉर्म कर दिया था, सूचित कर दिया था, ठीक है। फाइंड आउट, पता लगाना, पता लगाओ कि ये काम किसने किया, फाइंड आउट, ठीक है। हु डिड दैट, किसने किया वो, ठीक है। तो जब भी हम पता लगाने की बात करें तो हाँ फाइंड आउट कहते हैं, पता लगाओ किसकी गलती है, तो फाइंड आउट। और कम टू नो, कम टू नो मीन्स पता चलना, कई बार हम कहते हैं मुझे पता चल गया है सच का, तो हम वहाँ कम टू नो का यूज़ करेंगे। और ये जो वर्ब है इनकी फॉर्म्स अलग अलग टेंस के हिसाब से यूज़ होती जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ये है कम टू नो, तो आई केम टू नो, मुझे पता चल गया है। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये पहली क्लास
ठीक, तो आपको ये सारे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, सारे वर्ड नोट करने हैं। आपको आते हैं तो कोई बात नहीं, जो नहीं आते हैं नोट करना है, इन्हें लर्न करना है और सोचना है कि आपकी जो लाइफ है उसमें आप कहाँ कहाँ इन वर्ड्स को यूज करते हो। 1 बाय 1 एक एक वीडियो आता रहेगा जिसमें मैं बिल्कुल जीरो से सारे वर्ड्स मीनिंग, उनके यूजेस, ठीक है, इसके अलावा जो जो वर्ड्स मीनिंग हैं उनके यूज कहाँ करने हैं, ग्रामर के रूल, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बिल्कुल बिगिनिंग से है। ठीक है, चलो तो इसको वीडियो को शेयर जरूर कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि आपने इसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है।